कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज की वीडियो फिर से मोस्ट रिक्वेस्टेड है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि चुन्ने मुन्ने छोटे बच्चों को लेसन रीड करने के बाद थकावट हो जाती है, याद नहीं होता, आंखें दर्द करती हैं। तो बच्चों और बड़ों के लिए मैं पहले भी एक फिल्मी सी वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और रेमेडी बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। सो उसी तरह मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, यूनिक और ऑर्गेनिक चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको देखने के साथ साथ आपको खाने में भी बहुत मजा आएगा। अगर बड़ों को दिन में 2 दफा दूध के साथ और बच्चों को 1 दफा खिला देते हैं ना, तो सिर्फ चंद ही दिनों में आप उनके अंदर हैरत अंगेज तब्दीलियां देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो बातों को करते हैं खत्म और वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको चाहिए सौंफ 50 ग्राम और 50 ग्राम साबुत खुश्क धनिया। इन दोनों चीजों को आपने डाल देना है एक पैन में और हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये होगा कि ये थोड़ा क्रंची होकर मजीद खाने के काबिल हो जाएंगे और अगर हम इन्हें बाद में ग्राइंड करते हैं ना तो बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएंगे। सौंफ से मुतालिक तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और बहुत सारे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी दिमाग और नजर को ताकत देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और खुश्क धनिया में फाइबर, मैग्नीज के साथ कुछ मिकदार थायामिन, नायासिन और कैरोटीन की पाई जाती है जो ज़हनी नशोनुमा को तेज करने के साथ साथ हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाता है। अच्छा, जब आप देख लें कि ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है तब इन्हें एक खाली बर्तन में निकाल लें और इसमें डाल दें तकरीबन 100 ग्राम बादाम और 30 ग्राम काजू। काजू थोड़े महंगे होते हैं इसलिए ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो शामिल कर लें क्योंकि काजू के मुतालिक तो मत पूछिए। कुदरत ने इस तोहफे में इस कदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रखे हैं जिनके बेनिफिट्स का अहाता करना मुश्किल है। दिमाग के हवाले से सुने, हाई लेवल इन आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस और मैग्नीज है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, हाजमे के लिए अच्छा है और ब्रेन फंक्शंस को हेल्दी बनाता है। खैर, बात और तरफ निकल गई। अब इसमें डाल देने हैं चारों मग्स तकरीबन 50 ग्राम। मैं यहाँ पर इतना सा बना रही हूँ, आप इसी रेशो के साथ चीजों को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने पहले भी नोट किया है कि इस इंग्रेडिएंट की काफी लोगों को समझ नहीं आती, तो वो ये सुन लें कि ये 4 मुख्तलिफ चीजों के बीज होते हैं जिनकी गिरियां निकालकर इकट्ठी की जाती हैं, मसलन पेठा, कद्दू, खरबूजा, तरबूज वगैरह वगैरह। एक्चुअली जहाँ पर भी ब्रेन, दिमाग या मग्स की बात आती है तो चारों मग्स जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसमें वो फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को तामीर करने और मेंटेन करने में मदद देते हैं। अब आखिर में डाल देनी है छोटी इलायची तकरीबन 20 ग्राम। इलायची आपको इस रेमेडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली है। जैसे ये एक एंटीबैक्टीरियल है तो ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करेगी। जिस्म में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करेगी, सांस की बदबू का मसला है तो उसे भी कम करेगी, डाइजेशन को ठीक करेगी और आखिर में वही बात कि ये रिच इन फाइबर है। इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में डालिए और अच्छी तरह ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें। ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की हालत में आ गया है। ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है। अब आपने एक छोटा सा काम और करना है, वो ये कि थोड़ा सा शहद लें और इसमें ऐड कर दें। कोशिश करें कि शहद ऐड करने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लें क्योंकि सर्दी की वजह से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। व्यूवर्स, मैंने इस माजून के इंग्रेडिएंट्स बहुत ध्यान से सिलेक्ट किए हैं और मिकदार भी ऐसे मुंतखब की है कि इसके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भरपूर तौर पर हासिल हो सकें। ये जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा एक खूबसूरत माजून की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। शहद की वजह से बच्चों के लिए अच्छा टेस्ट बन चुका है। इस माजून को आप एयर टाइट कंटेनर में 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और आपको तो पता ही है कि मैं अपनी शहद वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि शहद के जरिए हम बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। एनीवे, बच्चों के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये काम भी कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा रोल करके लड्डू की सूरत बना दें। और लड्डू बनाने के लिए हमने पहले हाथ वॉश कर लिए थे और फिर इन पर चांदी का वर्क चढ़ा दें। इस तरह ये ज्यादा महफूज, खूबसूरत और पुरकशिश हो जाएंगे। बच्चे काफी समझकर भी खा सकते हैं। बच्चों को रात सोने से पहले 1 चाय के चम्मच जितना नीम गर्म दूध के साथ खिलाना है और बाकायदगी शर्त है। बड़ों के लिए यह है कि दिन में 2 दफा 1 कप गर्म दूध के साथ खाएं और अगर किसी वजह से शहद ऐड ना करना चाहें तो इसके बगैर भी यूज किया जा सकता है। फवायद मैं आपको फर्दन बता चुकी हूँ। सेहतमंद रहना है तो खालिस और नेचुरल खाना होगा। वीडियो यहाँ पर के साथ इजाजत चाहूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूट्यूब के साथ साथ मुझे